नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और उसके चुनावी नतीजों पर हैं, क्योंकि कहते हैं कि देश की सत्ता की कुर्सी पर वही काबिज होता है जो यूपी की कुर्सी पर बैठता है, यानी कि इंडिया का रास्ता यूपी के वाया होके ही जाता है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीजेपी और अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं सत्ताधारी एसपी में चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर जंग लगातार जारी है। फैसला सुरक्षित है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच बीजेपी पर यूपी की पहली लिस्ट का इंतजार है। समाजवादी पार्टी में सिंबल पर भी संग्राम है। और सियासी पारे की गर्माहट के बीच आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती 61 साल की हो गई। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुई। मायावती के निशाने पर सभी विरोधी पार्टियां रहीं। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। परिवार के खिलाफ साजिश हो रही है। बीजेपी क्यों नहीं देती अपने खाते का हिसाब? जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने इसी अंदाज में केंद्र सरकार पर वार किया। मायावती का आरोप है कि साजिश के तहत उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। मेरे परिवार के लोग जो भी छोटा मोटा कारोबार पिछले काफी वर्षों से कर रहे हैं, और यदि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार को इनके कारोबार में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही थी, तो फिर ये लोग अपने अब तक के हुए आधे शासन काल में अभी तक क्या कर रहे थे? चुनाव के नजदीक ही इनको मेरे परिवार के कारोबार में गड़बड़ी नजर आई। बीएसपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। केंद्र की नीतियों पर सवाल दागे। खासकर नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। श्री नरेंद्र मोदी देश को अपने वायदे के मुताबिक ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनके इस नोटबंदी के अभियान के परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में कितना काला धन पकड़ा गया है। यूपी की अखिलेश सरकार पर भी बीएसपी अध्यक्ष ने करारा हमला किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की अटकलों पर तंज कसे, साथ ही अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे, मथुरा कांड और खराब कानून व्यवस्था पर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वर्तमान सपा सरकार के ऐसे दागी चेहरे के अर्थात अखिलेश के नाम पर इस पार्टी के व इनके गठबंधन दल कांग्रेस पार्टी के लोग भी प्रदेश की जनता से चुनाव में वोट मांगे। मायावती का आरोप है कि साजिश के तहत बीएसपी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। बीजेपी अपने नापाक एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी का सहारा ले रही है। जन्मदिन के खास मौके पर मायावती मीडिया से मुखातिब हुई। कार्यकर्ताओं से उन्होंने सादगी से जन्मदिन मनाने की अपील भी की। और मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के लोग व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी सपा व इनके सरकार की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं। यूपी चुनाव में बीएसपी अकेले ही ताल ठोक रही है। चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष को भरोसा है कि 2007 की तरह एक बार फिर यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। यूपी के चुनावी दंगल में 403 उम्मीदवारों को उतारकर फिलहाल बीएसपी बाकी दलों से आगे दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं से यूपी में बीएसपी की सरकार बतौर गिफ्ट मांगी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ।
लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनावों में भी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। समाजवादी पार्टी के सरपुट अव्वल और कांग्रेस को लेकर जो लोगों में अभी तक एक रुझान कमी है, उसको भुनाने की पूरी कोशिश बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में लगाने की सोच रही है। क्या कुछ होगी बीजेपी की रणनीति इस यूपी विधानसभा चुनाव के कैंपेन को लेकर, आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे। यूपी में यही नारा होगा बीजेपी का। यूपी में बीजेपी पहले से परिवर्तन यात्रा कर रही है और इसी थीम को बढ़ाने के लिए परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे के नारे को बुलंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार के नारे को भी बुलंद करने का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कैंपेन का पहला दौर अखिलेश सरकार की खामियों को गिनाने से शुरू होगा। इसके साथ ही पिछले 2.5 साल में मोदी सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये भी लोगों के सामने रखा जाएगा। साथ ही बीजेपी ये भी बताने की कोशिश करेगी कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के शासन में यूपी में क्या कामयाबी हासिल हुई थी। कैंपेन में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बूथ लेवल तक की तैयारी की गई है। हमारा सारा ध्यान है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने पर। बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा नोटबंदी का है। नोटबंदी के क्या फायदे हुए हैं, इसे जनता तक पहुंचाने की चुनौती है। नोटबंदी की वजह से छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल करने में भी पार्टी जुटी है। छोटे व्यापारी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। नोटबंदी की वजह से व्यापार में नुकसान का मुद्दा उठता रहा है। मुरादाबाद के एक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कार्यकर्ताओं के कुछ ऐसे ही सवालों से दो चार होना पड़ा। हमें किसी को कोई परेशानी नहीं आई, भला दो माह व्यापार बिल्कुल बंद रहे, हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज बैंक खुलने के बाद, पैसों की समस्या खत्म होने के बाद, व्यापारी को व्यापार करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, सारी समस्याओं से जूझने के बाद एक नई समस्या कि आज हमारा पैसे लेके चलना बहुत मुश्किल काम हो गया। इसके लिए कोई समाधान निकालना बहुत जरूरी है। हालांकि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने बड़ी सफाई से कैशलेस इकोनॉमी और नोटबंदी के फायदे के बारे में बताया। सारा व्यवसाय हमारी डिजिटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी में ना हम है ना आप लोगों को रहनी चाहिए। यूपी चुनाव सबसे बड़ी जंग है बीजेपी के लिए। यूपी से दिल्ली की तख्त का रास्ता तय होता है। 2014 के चमत्कारिक सफलता को दोहराना चाहती है बीजेपी और इसके लिए जमकर पसीना बहाया जा रहा है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। समाजवादी पार्टी में सिंबल पर संग्राम चल रहा है। चुनाव आयोग को पूरे मामले में अंतिम फैसला लेना है। किसकी होगी साइकिल? अखिलेश जीतेंगे या मुलायम? इसका फैसला चुनाव आयोग में होना है। लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या समाजवादी परिवार का दंगल थमेगा? क्या घर में फिर होगी शांति? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए। घर में सुख और शांति बनी रहे, इसके लिए लोग हवन और यज्ञ करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इन दिनों हवन करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक होगा, फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आते हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाए, इसकी संभावना भी है। खबर है कि इस हालात से निपटने के लिए अखिलेश और मुलायम गुट प्लान बी पर काम कर रहे हैं। खबर है कि अखिलेश यादव मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह की गुजारिश कर सकते हैं, वहीं मुलायम नए चुनाव चिन्ह के रूप में हल जोतते किसान के सिंबल मांग सकते हैं। इस सिंबल से मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता भी है। चुनाव आयोग का क्या होगा फैसला, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अखिलेश और मुलायम गुट फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी से साइकिल चुनाव चिन्ह छिन गया तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी के लिए कितनी अहम है ये चुनाव चिन्ह? साइकिल का सिंबल बहुत महत्वपूर्ण हो गया था अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार चलाने के बीच में वो लगातार साइकिल को अपना ब्रांडिंग का एक टूल बनाए रहे। चाहे साइकिल ट्रैक बनाने की बात हो या साइकिल चलाती हुई अखिलेश की तस्वीरें हों, साइकिल को उन्होंने पर्यावरण के साथ जोड़ के भी दिखाया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे अखिलेश ने साइकिल के साथ खुद को रिजेंबल कराने की कोई कमी नहीं छोड़ी।
विवाद इतना खिंच चुका है कि समय समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल रहा है। विरोधियों का यही मानना है कि जंग से पहले ही समाजवादी पार्टी हार चुकी है। देखिए, जनता इलेक्शन कमीशन की ओर नहीं देख रही, न सपा की ओर देख रही है। जो पारिवारिक या पार्टी की बातें हैं वो हर दल में होती रहती हैं। उनके यहाँ भी मार्गदर्शन मंडल में अडवाणी जी और सब लोग गए थे और मोदी जी आए थे। कोई नई प्रक्रिया राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था और दलों में होता रहता है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि मंगलवार से पहले चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। मुसीबत ये है कि अखिलेश और मुलायम की उम्मीदवारों की लिस्ट में बहुत सारे नाम एक हैं। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार पर फैसला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। सिंबल पर संग्राम के बीच यूपी सियासत का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा। कांग्रेस के इस बड़े नेता तो संभावना को खारिज कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत पीछे चल रही है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की अहम भूमिका है। समाजवादी पार्टी में विवाद छिड़ा है और विरोधी विज्ञापन के जरिए सरकार पर वार कर रहे हैं। विज्ञापन के जरिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के झगड़े पर तंज कस रही है। मुझे नहीं आशा थी कि बीजेपी जो कहती है कि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड पार्टी है, इस तरह का ऐड क्यों दे रहे हैं। बाप बेटी की सरकार का मतलब क्या है। कोई भी सरकार तभी बननी चाहिए जिसने लोगों ने के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी के झगड़े के बीच अहम सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का है। क्या इलाहाबाद के ये पोस्टर यूपी में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा जैसे कि पोस्टर में दिख रहा है। क्या वाकई प्रियंका गांधी और डिंपल यादव कांग्रेस के स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस के आला नेता इन अटकलों से इनकार कर रहे हैं। सबको अपने विचार प्रकट करने का लोकतंत्र में अधिकार है। तो जहां तक मेरी जानकारी, उत्तर प्रदेश से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने 403 नामों की सूची भेजी और हमने तैयारी 403 सीटों की ही की है। लेकिन हमें मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है और इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बातचीत की अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दिल्ली में एक बैठक भी हुई। अगर अलायंस होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टियां जिनकी सोच है एक जैसी होती है, जो उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर विकास करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम सकारात्मक रूप से उनके साथ काम करेंगे। अगर अलायंस होता है तो ये स्वाभाविक है कि नेतृत्व निर्णय करेगा कि साथ मिलकर प्रचार करना है या अलग अलग प्रचार करना है। अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर इस गठबंधन का समर्थन कर चुके हैं। अखिलेश का मानना है कि गठबंधन हुआ तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। लेकिन मुलायम सिंह यादव इस तरह के गठबंधन का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। आप सबको इंतजार है समाजवादी पार्टी में सिंबल के संग्राम के खत्म होने का। इसी के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की असली तस्वीर साफ हो पाएगी। टीम न्यूज नेशन। चुनावी जंग में राजनीतिक दल कुछ एजेंडा लेकर उतरते हैं। वो मुद्दे चुनावी नारों के जरिए उजागर होते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में इस्तेमाल हो रहे चुनावी नारों के बारे में बताते हैं। कैसे वक्त और हालात के मुताबिक चुनावी नारे पार्टी की दिशा और दशा बताते हैं। देखिए अगली रिपोर्ट में। यूपी में शिवपाल यादव के दफ्तर के बाहर लग रहे ये नारे समाजवादी पार्टी के अंदर की बदलती सियासत की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। सियासत बदलती है तो नारे बदलते हैं और नारों की आवाज से सियासत भी करवट लेती है। समाजवादी पार्टी में मुलायम के डूबते तारे की तस्वीर नारों में कैसे दिख रही है, ये देखिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश समर्थकों का नारा है नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, जय अखिलेश फिर अखिलेश। पूरा नारा जो था जय 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 अखिलेश, जय मुलायम जय अखिलेश, नौजवानों के नेता जय अखिलेश, किसानों के नेता जय अखिलेश। तो ये राजनीति के बदलते परिवेश में और माहौल में ये नारा आया और ये बहुत ही फेमस है नारा।
हालांकि यूपी में 5 साल तक सत्ता में रही समाजवादी पार्टी जिस नारे के साथ चुनाव में उतर रही है, वो नारा काम बोलता है कि नाम से बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी में अखिलेश के प्रभाव को देखते हुए विकास की चाबी डिंपल भाभी और विकास का पहिया अखिलेश भैया जैसे नारे भी बन चुके हैं। नारे जो है वो मतलब कुछ आगे बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, मतलब ये कि पार्टी जो है उसको मतलब आगे बढ़ाने का काम करते हैं नारे, इसलिए जो नारे का होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी मुलायम सिंह के लिए चुनावी नारे गढ़ने वाले बुक्कल नवाब ने भी अब अखिलेश के लिए नारा बनाया है। इनका मानना है कि बदलते दौर में सियासी नारों का बदलना बेहद जरूरी है। जिस तरह से बताया था नेताजी ने कि इस तरह के नारे, उन्हें कई नारे हमसे बनवाए हैं कि मतलब जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। ये मतलब इस तरह के मुलायम नहीं, आंधी है, भारतवर्ष का गांधी है। जो नारा था जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, ऐसा नारा हम लोग ये नारा संघर्षों में दिया करते थे। सत्ता के आने और जाने के साथ राजनीतिक दलों के नारे भी तब्दील होते रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी की बात करें तो सबसे ताजा नारा बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की कलह पर गढ़ा है। इसमें लिखा है, बाप बेटे के ड्रामे हजार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। इससे पहले बीजेपी ने मिशन 265 को लेकर नारे गढ़े थे, जिसमें लिखा था, पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, भाजपा पर है विश्वास। और इसी नारे की बेसलाइन थी, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। भारतीय राजनीति में नारों के पिटने का भी बड़ा वो है। अगर याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उसके बाद फिर स्लोगन आया था शाइनिंग इंडिया, मगर वो नारा चिढ़ा गया लोगों को। चुनावी नारे चुनने में राजनीतिक दल काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं या समर्थकों के बनाए कुछ नारे भी पार्टी के नारे जैसे ही मशहूर हो जाते हैं। इस बार बीएसपी की एक इकाई की ओर से भी ऐसा ही नारा दिया गया है, जिसकी पंचलाइन है, बहन जी को आने दो। इस नारे में आगे की लाइन बदलती रहती है, जैसे सर्वजन को सम्मान दिलाने को बहन जी को आने दो, नई रोशनी दिखाने को बहन जी को आने दो, बेटियों को मुस्कुराने दो बहन जी को आने दो। तो हर नारा हवा में ऐसे नहीं उछलता है, उसके लिए उसके तर्क होते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है। कांग्रेस की बात करें तो चुनावी जंग में शुरू से ही चौथे नंबर पर दिख रही कांग्रेस ने सबसे पहले चुनाव प्रचार शुरू किया था और नारा दिया था, 27 साल यूपी बेहाल। हालांकि अखिलेश यादव से गठबंधन की सूरत में कांग्रेस को इस नारे के साथ अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। और हमारी इस खास पेशकश इंडिया वाई यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही।